माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर। वेलकम टू माई चैनल SG क्लिनिक। हमने अपनी पुरानी वीडियो में PCOD के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को करवाने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहला जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाने में वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो उसको सिक्रीट करते हैं। ये एक फाइट या फ्लाइट हार्मोन है। जिस टाइम पे भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है और एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होगा तो होगा क्या? हमारी बॉडी को ग्लूकोज की मात्रा भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। जो ग्लाइकोजन है हमारे लीवर में वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसको देखते हुए हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करवाने लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो इंसुलिन तो सिक्रेट हो रहा है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वापस से कन्वर्ट करवा के हमारे जो फैट के सेल्स हैं या मसल्स के हैं या लिवर में उसमें ग्लाइकोजन को नहीं भेज पाएगा, ग्लूकोज को नहीं भेज पाएगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और एक और चीज़ साथ में होगा कि जब जो बाकी बॉडी के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा, वो सेल्स में ग्लूकोज को डाल नहीं पा रहा, तो ऐसे केसेस में बाकी बॉडी के सेल्स स्टार्व करेंगे और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे कि भूख लगी है और हम लोग खाना ज़्यादा खाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन भी एड्रिनल ग्लैंड ऑफ किडनी में से ही सिक्रीट होता है। जिस टाइम पे हमारे अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं या फियर होता है या एंगर होता है, उस टाइम पे एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इस टाइम पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, शुगर की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। इसका भी सेम कॉर्टिसोल के जैसा ही काम है कि ये लिवर में से ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ऐसे केसेस में अगेन इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा सिक्रीट करते हैं बीटा सेल्स, लेकिन वो अपना काम कर नहीं पाते और फिर वही होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन एडिपोसाइट हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के जो एडिपोज सेल्स हैं, जो फैट सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम क्या है? ये इंसुलिन को इनहिबिट करता है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करवाता है, बॉडी फैट को भी रिड्यूस करवाता है और हमें भूख कम लगे इसके भी सिग्नल्स भेजता है। अब जब कोई बंदा मोटा होता है तो उसमें हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि फैट सेल्स भी मोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, और जितना बड़ा फैट सेल होगा उसमें से उतनी ही मात्रा में लेप्टिन का हार्मोन सिक्रीट होगा। जब लेप्टिन का हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो लेप्टिन का काम यही है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना, तोड़ना, ठीक है। अब जब लेप्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अगेन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए पैनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन इंसुलिन अपना काम कर नहीं पाएगा क्योंकि ग्लिप्टिन ने उसको इनहिबिट किया हुआ है अपना काम करने से। तो ऐसे केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और फिर वही बात होगी कि जो बाकी के बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, वो स्टार्व कर रहे हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं कि भूख लगी है और हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। तो ये कह भी सकते हैं कि जो मोटे लोग हैं उनको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में लोकेटेड होता है उसमें से सिक्रीशन होती है।
दो तरीके के होते हैं ये, T3 एंड T4। इनकी सिक्रीशन को कराने के लिए जो स्टिमुलस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH थायराइड सिक्रीटिंग हार्मोन रिलीज करती है, जो कि प्रोवोक करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो T3 और T4 हार्मोन्स को सिक्रीट कराए। पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे फर्दर जो स्टिमुलस है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, वहां से स्टिमुलस आता है। हाइपोथैलेमस TRH हार्मोन की सिक्रीशन कराता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की, जो कि पिट्यूटरी को प्रोवोक करते हैं कि वो TSH हार्मोन सिक्रीट कराए, और TSH हार्मोन वो थायराइड ग्लैंड्स को प्रोवोक करता है कि वो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट कराए। अब कुछ केसेस में, जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी में, क्योंकि आयोडीन ज़रूरी है थायराइड हार्मोन के बनने के लिए, आयोडीन डेफिशिएंसी में क्या होगा कि थायराइड हार्मोन्स प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे, या एक ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि हमने हैशिमोटो डिजीज के बारे में पढ़ा था, उस केस में भी क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, और ऐसे केस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करवाने लग जाती है, जिससे TSH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक इंडिकेटर है TSH हार्मोन का बढ़ना, ये देखने के लिए कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन कम हो रही है। ये हाइपोथायराइड के केस में होता है। अब थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? इसका जो मेन टारगेट है वो लिवर सेल्स हैं। ये लिवर सेल्स में से ग्लूकोज को एक्सक्रीट करवाना या ग्लूकोज की सिक्रीशन करवाना, ये इसका मेन काम है। अब जब थायराइड हार्मोन्स कम होंगे तो हमारे लिवर में से ग्लूकोज का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, या ग्लूकोज का आउटपुट कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि लिवर के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज से भरपूर हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, ग्लाइकोजन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होगी, और वो सर्कुलेटिंग ब्लड में से ग्लूकोज को अपटेक और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सैचुरेट हो चुके हैं, वो और ज़्यादा ग्लूकोज को नहीं लेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता ये है कि जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो लिवर को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, वो ग्लूकोज की आउटपुट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से ये सारा फिनोमिना होता है। और हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करवाएंगे, लेकिन इंसुलिन अपना काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि लिवर अपटेक कर नहीं रहा ग्लूकोज की, और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को लिवर में एब्जॉर्ब करवाना चाहता है। तो ऐसे केसेस में जब इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो सेल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं सेल के ऊपर, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ये बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देता है, ताकि इंसुलिन जो है वो एक्सेसिव ग्लूकोज को हमारे सेल्स में डिपॉजिट ना करवाए, और हो क्या कि जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हमारे पास ग्लाइकोजन की मात्रा है वो टूट के ज़्यादा ग्लूकोज हमारे सर्कुलेशन में आ जाए, ताकि जो ग्रोइंग फीटस है उसको प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मिल सके। तो इस वजह से, क्योंकि सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन ये हम बड़ा आफ्टर डिलीवरी अगर इसको टैक्टफुली ठीक कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मिनरल्स और विटामिन्स PCOD के साथ लिंक रखते हैं, और इनकी जो कमी है वो कैसे PCOD को करवाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।